गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 वीणा बुक से पाठ भी 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कितने पेड़। मतलब इसमें सब अलग अलग जीवों के बारे में अध्यापक, अध्यापिका और बच्चों के बीच में बात हो रही है कि कौन से जीवों के कितने पैर होते हैं और उन जीवों को क्या बोलते हैं। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। कितने पेड़। पहले बच्चे बोल रहे हैं कि सुप्रभात अध्यापिका जी, मतलब गुड मॉर्निंग अध्यापिका जी, सुप्रभात। फिर अध्यापिका बोल रही है सुप्रभात बच्चों, आज हम इस धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है। तो अध्यापिका जी बता रही है कि जो जीव होते हैं, धरती पर रहते हैं, उनके पैर 0 से लेकर के कई 100 तक हो सकते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? तो टीचर पूछ रहे थे कि कौन से जीव के पैर नहीं होते हैं बच्चों, क्या आप बता सकते हो? तो श्याम बोल रहा है कि जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है कि बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं। उनके पैर नहीं होते हैं, वे पेट के बल सरकते हैं। बोले मैंने कछुए देखे हैं, केंचुए बरसात में वो बिना पैरों के रेंगते हुए चलते हैं। तो बच्चों, आप भी कभी बाहर निकले होंगे बारिश में, तो आपने केंचुओं को जरूर देखा होगा जो कि रेंग कर चलते हैं। तो अध्यापिका जी बोल रहे हैं कि बहुत ठीक। आप कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप कोई और द्विपाद बता सकते हैं? तो अध्यापिका जी बता रही हैं कि जीव, कुछ 2 पैरों वाले जीव की बात करेंगे और इन जीवों को द्विपाद कहते हैं, जिनके 2 पैर होते हैं। तो आप कोई और भी द्विपादियों के नाम बताओ। रमेश, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपादी होती है ना अध्यापिका जी। तो रमेश ने बताया कि सारी जो चिड़ियाएं होती है वो द्विपाद होती है, उनके 2 पैर होते हैं। तो अध्यापिका जी बोल रही है कि सही कहा रमेश। अध्यापिका जी क्या बोल रही है कि बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हाँ, यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर होते हैं? क्या आपने कभी ऐसे पशुओं का नाम सुना है जिनके 2 ही पैर होते हैं? सविता, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश की बात कर रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था, जो कि 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु उसका नाम मैं भूल गई हूँ। बोले मेरी मम्मा ऑस्ट्रेलिया देश की बात कर रही थी, विषय में बता रही थी, तो उन्होंने एक चित्र दिखाया था वहाँ पाए जाने वाले एक जीव के बारे में, जो कि 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है। रजनी, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था, जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वो अपने बच्चे को साथ ले जाता है। तो रजनी बता रही है हाँ हाँ, मैंने कंगारू के बारे में मैंने भी एक पुस्तक में पढ़ा था, उसका नाम मुझे याद है कि उसको कंगारू कहते हैं और वो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है। और क्या होता है, उसके पेट पर एक थैली होती है जिसमें वो अपने बच्चे को बिठाता है। तो अध्यापिका जी बोल रहे हैं कि वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसीलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। तो कंगारू क्या होता है कि जब वो तेज चलता है तो कूद कूद कर चलता है, तो वो 2 पैरों पर चलता है, और जब वो धीरे चलता है तो वो 4 पैरों पर चलता है, तो उसे चतुष्पाद भी कहते हैं, जिसके 4 पैर होते हैं। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ को भी उपयोग करता है, इसीलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। कभी कभी अपनी पूंछ का उपयोग भी करता है, इसीलिए उसको 5 पैरों वाला पंचपाद भी कहते हैं।
अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं। ज़्यादातर पशुओं के क्या होते हैं? 4 पैर होते हैं। जैसे कि कौन कौन सा? गाय, भैंस और फिर समीर बोला कि कुत्ता, बिल्ली और घोड़ा। फिर वीणा क्या बोली? बकरी, गधा और बंदर। तो इस तरह से कुछ जीवों के तो 4 पैर ही होते हैं। फिर आगे रजिया बोली। रजिया क्या बोली? कि मेंढक और ऊदबिलाव और घड़ियाल, इनके भी 4 पैर होते हैं। रमेश बोला कि शेर और चीता। और फिर विपिन बोला कि जेबरा और जिराफ। तो अध्यापिका जी क्या बोली कि बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चीटे और चींटियों को तो देखा ही है, बताइए उसके कितने पैर होते हैं? तो अध्यापिका जी बोल रही है, आइए हम कुछ चीटे और चींटी जो कीट पतंगे होते हैं उनके कितने पैर होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो मीना बोल रही है कि अध्यापिका जी, मुझे मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए हैं और पता चला है कि उनके 6 पैर होते हैं। तो मीना बोल रही है कि मुझे चींटों को देखने में बड़ा मज़ा आता है और मैं उनके पैर भी मैंने गिने हैं, जिसके कि 6 पैर होते हैं। अध्यापिका जी, अरे वाह, अब आप स्वयं गिन कर आए हैं तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटों के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे कि मक्खी, भंवरा और इतने में राम बोल गया कि बिल्ली, सॉरी बच्चों, तितली। और सिमरन बोल गई कि झिंगूर। तो इस तरीके से इनके भी 6 पैर होते हैं। फिर अध्यापिका जी बोल रही है कि शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकते हैं कि जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? ऐसे कीटों के नाम बताओ जिसके कि 6 से भी ज़्यादा पैर होते हैं। तो रमेश हंसकर बोला कि मकड़ी के। किसके? मकड़ी के 6 से ज़्यादा पैर होते हैं। तो सविता, हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह अपने जाले पर चलती है। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8 पैर। तो अध्यापिका जी ने कहा कि बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ कि जिसके कि 30 से लेकर 382 82 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर के 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम क्या है? कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? तो अध्यापिका जी पूछ रही क्लास में बच्चों को, क्या आपने कभी किसी ने कनखजूरा देखा है? तो सभी विद्यार्थी बोल रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं देखा। तो ये जो बच्चों साइड में बना हुआ है ना, ये वाला, ये कनखजूरे का फोटो, इस तरीके से ऐसा कनखजूरा होता है। तो बच्चों ने बोला कि हमने तो नहीं देखा कनखजूरा। तो फिर अध्यापिका जी बोल रही है कि वास्तव में घरों में इसका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों पर रहते हैं कि जहाँ पर सीलन और अंधेरा हो, जैसे कि गीले पेड़ों के नीचे, तनों के अंदर, या फिर गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाले कैसे चलता होगा? मतलब जो इसके इतने पैर हैं, ये चलता कैसे होगा कनखजूरा? ये बात सोचने वाली है। ये पाठ इन जीवों के बारे में बताया था, किसके कितने पैर होते हैं। तो आइए हम अब बातचीत में क्या पूछा है कि कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए और जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है, और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। इस पाठ में
जैसे हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं हम? घोड़ा बता सकते हैं, इसका इसमें ज़िक्र नहीं आया है। घोड़े के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं और डक होती बत्तख, उसके भी 2 पैर होते हैं। तो इस तरीके से। अब दूसरा क्या है कि शरीर के कौन-सा अंग इधर-उधर आने-जाने में सहायता करते हैं? शरीर का कौन से अंग इधर-उधर आने-जाने में सहायता करते हैं बच्चों? पैर हमारे, हमारे पाँव। क्या पशु-पक्षियों और छोटे-छोटे कीटों को भी इधर-उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स करते हैं पैर। और कुछ कीटों के तो पंख होते हैं, तो वो पंख से भी उड़ सकते हैं और पक्षियों के भी पंख होते हैं। केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते हैं? केंचुए के अतिरिक्त आपने किसी ऐसे जीव को देखा है जो रेंगते हुए चलता है? क्या आपने कभी सांप देखा है? सांप भी रेंग कर चलता है, सांप के पैर नहीं होते हैं। पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में कौन-कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? तो हमारे शरीर में बताइए बच्चों, ऐसे कौन-कौन से अंग हैं जो कि 2 की संख्या में होते हैं पैरों के अलावा? पैरों के अलावा हमारे 2 कान होते हैं, 2 आँखें होती है, 2 हाथ होते हैं। इस तरीके से पैरों के अलावा भी 2 की संख्या में हमारे शरीर में और भी अंग होते हैं। तो अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए और अ, आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समानता है और क्या भिन्नता है, पहचानिए और लिखिए। तो पैरों में क्या होता है? अंगूठा होता है, हाथ में भी अंगूठा होता है। पैरों में 4 उँगलियाँ हैं, हाथ में भी 4 उँगलियाँ होती हैं। और पैरों में क्या होता है? पैरों में एड़ी होती है और जबकि हाथ में एड़ी नहीं होती है। पैरों में तलवा होता है और हाथ में हथेली होती है। हाथ में क्या होता है? हथेली होती है। और नाखून पैरों के, उँगलियों के और अंगूठे के भी नाखून होते हैं, हाथ के, पैर और उँगली के भी नाखून होते हैं। पैर चलने के काम आते हैं और हाथ कोई चीज़ पकड़ने के काम आते हैं। सही कथन के आगे अपने को सही का चिन्ह लगाना है। तो कौन सी बात इसमें सही कही गई है? तो हम देखते हैं कि क्या सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं? क्या ये बात सच है कि सभी जीवों के 2 ही पैर होते हैं? नहीं बच्चों, ये बात सच नहीं है कि सभी जीवों के 2 ही पैर होते हैं, 2 से ज़्यादा पैर भी होते हैं, ये बात गलत है। और फिर उसके अलावा क्या है कि केंचुआ अपने पेट के बल सरकता है क्योंकि उसके पैर नहीं होते हैं। ये बात सच है ना कि केंचुआ पैर के बल रेंग कर चलता है क्योंकि उसके पैर नहीं होते हैं, तो ये बात सच है। ग में क्या पूछा गया? 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं? क्या 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं? बिल्कुल सही कहा। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद है? क्या गाय, भैंस और बकरी चतुष्पाद होते हैं, 4 पैरों वाले होते हैं? हाँ, बिल्कुल सच बात है। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है? क्या जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हमने इस पाठ में अभी पढ़ा है कि जो कनखजूरा होता है उसके कई ज़्यादा पैर होते हैं। नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। शून्य पैर वाले जीव कौन कौन से हैं? शून्य पैर वाले जीव कौन कौन से हैं? सांप है और केंचुआ है। उसके अलावा 2 पैर वाले जीव कौन कौन से हैं? जिनके 2 पैर होते हैं, गाय, भैंस, सॉरी बच्चों, 2 पैर वाले जीव कौन कौन से हैं जिनके की 2 पैर होते हैं? 2 पैरों में बताइए आप, कौन कौन से जानवर होते हैं 2 पैरों में? आप बताओ। 2 पैर वाले जीव, चिड़िया होती है, हाँ, और कबूतर होते हैं। इस तरीके से 2 पैर वाले जीव होते हैं। 4 पैर वाले कौन कौन से हैं? 4 पैरों में कौन कौन से होते हैं जीव बताओ? गाय होते हैं, घोड़ा होता है और कौन कौन से होते हैं? डॉगी होता है। इस तरीके से इनके 4 पैर होते हैं। अब 6 पैर वाले कौन कौन से होते हैं? 6 पैरों में चींटी होती है और
तितली होती है, तितली भी के 6 पैर होते हैं, चींटी के भी 6 पैर होते हैं। उसके अलावा 8 पैर वाले कौन कौन से जीव होते हैं? 8 पैरों वाले आप बताओ, इस पाठ में आया था ना बच्चों। मकड़ी होती है जिसके 8 पैर होते हैं, और बिच्छू के भी 8 पैर होते हैं। और 8 से ज़्यादा पैर वाला कौन होता है? कनखजूरा होता है, जो कि हमने अभी देखा था, उसमें फोटो भी दिखाया था कनखजूरे का। कैसे रखें अपने पैरों का ध्यान? अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए हमें। मतलब जब भी नाखून बढ़ जाते हैं तो उनको अपने पैरों की केयर कैसे करें? नाखूनों को टाइम पे काटें, अच्छे से साफ सुथरा उनको धोकर रखें, और सर्दी हो तो सॉक्स पहने, शूज़ पहने। इस तरीके से हमें अपने पैरों का ख्याल रखना चाहिए। और क्या है? 4 पैरों वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाल है, जिसका अर्थ है कि 4 पैर वाला, है ना। इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोज कर लिखिए कि जो 4 शब्द को दर्शाते हैं। जैसे कि हम एक चौकोर कोई चीज़ बनाते हैं तो वो चौकोर होती है, तो उसको भी हम लिख सकते हैं। दूसरा चौपाल, चौपाल भी हम लिख सकते हैं। और आप बनाते हैं चतुर्भुज, तो चतुर्भुज भी जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, तो वो भी हम लिख सकते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका पूरी कीजिए। तो ये है 2, इसको 2 लिखा है, तो यहाँ पे भी अपने को 2 लिखना है, जो कि हिंदी में ये अंक दिए गए हैं। इनको आप हिंदी तालिका के अनुसार इनको पूरा करना है। 2 ऐसे, ठीक है। 3 कैसे है? ये 3 यहाँ लिखा है और यहाँ पे 3 लिखना है। यहाँ पे 4 लिखा है, तो अपने को यहाँ पे 4 लिखना है। इस तरीके से आगे की बात आपको पूरी करनी। 5 है, यहाँ पे 5 लिखना है। यह 6 है, तो यहाँ पे भी अपने को 6 लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आगे आपको पूरा करना है। और क्या है इस पाठ में? कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा, केचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है, तो सोच कर लिखिए कि आप सब के बीच क्या बातचीत होगी। आप सबके बीच में क्या बातचीत होगी, आपको बताना है कि आप, कनखजूरा, केचुआ और चिड़िया मिलती है। तो कनखजूरा क्या बोलता है कि मेरे तो इतने सारे पैर हैं, मैं इतने पैरों से चलता हूँ, तो मैं आराम से चल पाता हूँ। तो फिर आप क्या बोलेंगे कि लेकिन हमारे 2 पैर हैं, तो हम 2 पैर में बहुत कंफर्टेबल हैं, 2 पैर में हम आराम से चलते हैं। जबकि केचुआ क्या बोलेगा? केचुए के कितने पैर होते हैं? केचुए के तो पैर होते ही नहीं हैं। तो केचुआ क्या बोलेगा कि मैं बिना पैरों के हूँ, इसलिए मैं रेंग कर चलता हूँ, तो मुझे चलने में बड़ी परेशानी होती है। तो इस तरीके से। और फिर चिड़िया क्या बोलेगी कि मेरे तो पैर भी हैं और मेरे पंख भी हैं, तो मैं चल भी सकती हूँ और मैं उड़ भी सकती हूँ। तो इस तरीके से कनखजूरे के तो बहुत सारे पैर होते हैं, और केचुए के तो पैर होते ही नहीं हैं, और चिड़िया के तो 2 पैर भी होते हैं, पंख भी होते हैं, और हमारे तो 2 पैर होते हैं। तो इस तरीके से हमारे बीच में बातचीत होगी। पहेली से पहले है। तो आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही है। आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर निकले। बताइए कितनी भैंसें थी? तो पूछ रहे हैं कि आपने देखा कि एक खेत में भैंसें चर रही है कुछ खेत में, तो उनके 32 पैर हैं। तो कितनी भैंसें हो सकती है? 32 पैर मतलब एक भैंस के कितने पैर होते हैं बच्चों? 4 पैर होते हैं। तो कुल कितनी भैंसें होगी? 8 भैंसें होगी, क्योंकि एक के 4 पैर है, तो 8 × 4 बराबर 32, तो 8 भैंसें होगी।
इसलिए उनके दोनों पैरों को मिला करके 32 पैर बन जाते हैं। आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियाँ चल रही है। आपने गिनकर देखा तो फिर से कुल 32 पैर निकले। तो बताइए कितनी मकड़ियाँ थी? तो मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं बच्चों। तो 8 पैर होते हैं तो मकड़ी वहाँ पे भी 32 पैर निकले। तो वो 4 मकड़ी होगी, क्योंकि 8 इंटू 4 हो रहा है यहाँ पे भी। तो फिर ये 32। तो मकड़ियाँ कितनी थी? 8 थी। और भैंस कितनी थी? सॉरी, मकड़ियाँ कितनी थी? 4 थी। 4 मकड़ी थी, क्योंकि उनके एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं। तो 8 4 जा 32, है ना? अब बताइए, अब एक और स्थान पर आपने देखा है कि कई चींटियां और मकड़ियां चल रही है। आपने गिनकर देखा कि उनके कुल मिलाकर 34 पैर हैं। बताइए कि कितनी चींटी और कितनी मकड़ियां हैं? तो 34 पैर है। तो अब आप खुद बताइए कि कितनी तो मकड़ियां होगी और कितनी चींटियां होगी, क्योंकि चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं और मकड़ी के 8 पैर होते हैं। तो दोनों को मिला करके 34 पैर हो रहे हैं। तो आपको काउंट करके बताना है कि कुल कितनी चींटियां और कितनी मकड़ियां होगी, ये आप बताइए। अब ये है पहेली है, जिसको बताना है कि लालटेन ले पंखे में, उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के, ठंड और बरसात में। लालटेन ले पंखों में, हाँ, उड़े अंधेरी रात में, रात के अंधेरे में उड़ती है। जलती बाती बिना तेल के और बिना बाती के ही जलती है, ठंड और बरसात में। ये क्या होता है? कभी आपने रात के अंधेरे में देखा है? कहीं कहीं ऐसे कुछ चमकते हुए, उसको बोलते हैं जुगनू। जो जुगनू चमकते हैं ना, वो बिना तेल बाती के ही वो कहीं कहीं चमकते हुए दिखते हैं अंधेरे में। अच्छा, फिर दूसरा क्या है? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तो इसमें क्या कहा है? तीतर के, जैसे ये एक तीतर है तो इसके आगे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, ठीक है, और तीतर के दो पीछे तीतर, तो इसके भी दो पीछे तीतर, इसके दो आगे तीतर। तो बोलो कितने तीतर? तो कुल 3 तीतर है। इस एक के ये आगे 2 तीतर है और इसके 2 पीछे तीतर है, तो कुल 3 तीतर है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। अब है दोस्त के जूते। दोस्त के जूते में क्या है? मेंढक जूते बनाता था। एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक काला चीटा निकला। क्या निकला? काला चीटा निकला। ठीक है, उसकी दुकान के सामने से काला चीटा निकला। चीटे के पास में गुड़ की डली थी। मेंढक ने चीटे से कहा कि थोड़ा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते ऊब गया हूँ। मेंढक क्या खाता? मच्छर खाता है। वो बोलता है थोड़ा सा गुड़ दे दो, मैं मच्छर खाते खाते ऊब गया हूँ। चीटा बोला कि अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो मैं आधा गुड़ तुम्हारा हुआ, मतलब तुम्हें मैं आधा गुड़ दे दूंगा। मेंढक ने सोचा कि गुड़ के बदले जूते बनाना अच्छा सौदा है। उसने हामी भर ली। चीटे ने आधा गुड़ मेंढक को दे दिया। अगले दिन चीटा अपने दोस्त के जूते का नाप देने मेंढक के पास पहुंचा। चीटे का दोस्त कौन था? कन खजूरा था। तो उसने चीटे ने मेंढक को जूते का नाप दिया और उसका आधा गुड़ भी दे दिया। तो इस तरीके से बच्चों ये कहानी हमारी और ये पाठ यहीं पे पूरा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको बहुत सारा नॉलेज हुआ होगा। बहुत सारे जीवों के कितने पैर होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो आपको अच्छा भी लगा होगा और ये पाठ हम यहीं पूरा करते हैं। फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों।